Hey guys, welcome to Lossified. I welcome you all to a session जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की और उनके हेडक्वार्टर्स की। तो यूके पीसीएसजे बहुत करीब आ गया है, डेट है 13 मार्च, बहुत कम टाइम बचा है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर हमने पता किया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। पूछा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और पूछा जाता है उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो उसी एनालिसिस के कारण हम आपके लिए लाए हैं ये वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन आईओ के हेडक्वार्टर्स की। तो इसको एंड तक देखिए और हमारे साथ याद कर लीजिए इनके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। साथ ही में ये वीडियो उन लोगों के लिए भी रेलेवेंट है जो कि यूपीपीसीएसजे देना चाहते हैं, क्लैट देना चाहते हैं, नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी एलएलएम एंट्रेंस देना चाहते हैं। हर जगह इंटरनेशनल लॉ आता है और इंटरनेशनल लॉ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। सो हियर वी गो। आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन सी जर्नी। और यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने हैं अपना चक्षुओं को। क्यों? क्योंकि हम आपको एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी से ये याद करवाएंगे। इस वीडियो को एक बार में नहीं काम बनता है तो 2 बार में देख लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि न्यूयॉर्क है भैया यूएसए और यूनाइटेड नेशंस में दोनों यूनाइटेड हैं। तो यूएसए में जो सबसे बढ़िया हेडक्वार्टर है, सबसे ज़्यादा जगह है, वो है न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? तो भैया ये 5 जगह हैं जिनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और वो 5 जगह हैं हमारी। पहली तो यूएन का हेडक्वार्टर है जो हम ऊपर मिस कर दिए हैं। उसके अलावा आते हैं यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है विच इज़ दी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का है, यूएनएफपीए का है, पॉपुलेशन का, विमेन का है और सिक्योरिटी काउंसिल का है। ठीक है, तो पहले तो ये बात समझो कि यूएन और यूएनएससी साथ में चलता है। ठीक है, यूएन और यूएनएससी साथ में चलता है। और उसके अलावा बच्चों का, पॉपुलेशन का, जच्चा बच्चा, पॉपुलेशन, विमेन एंड चिल्ड्रन, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हैं हमारी न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, तो याद कर लो यूएनएससी, यूएनओ, यूनिसेफ, पॉपुलेशन फंड और यूएन विमेन। ठीक, आगे बढ़े। अब यूएस की ही एक और जगह है जिसका नाम है वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन से समझ में आता है कि 2 जगह है। देखो, हर वॉशिंग पाउडर के ऐड में लिखा होता है ना कि ये बहुत इकोनॉमिकली बेनिफिट देता है, जल्दी कपड़े धुल जाते हैं और कम पैसे लगते हैं, कम पैसों में नए जैसे कपड़ों की चमक होती है। तो हर वॉशिंग पाउडर के ऐड में इकोनॉमिक्स की बात आती है, पैसे की बात आती है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये है हमारा वॉशिंगटन यूएसए में। ठीक, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हेडक्वार्टर्स के पिताजी पर। हेडक्वार्टर्स के पिताजी हैं हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो देखो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मेजॉरिटी ऑफ हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पैंडमिक के बीच में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, WHO पे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। WHO के जो हेड हैं उनका नाम आप याद कर लीजिए, टेड्रोस अधनम, और WHO के बारे में कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये सब वगैरह वगैरह देख लीजिए। इससे ये याद आता है मुझे कि यूके के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ हमने डाल रखी है जिसमें बहुत सारा कंटेंट है फर्स्ट पेपर के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक करिएगा। तो याद करते हैं, चलो जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। देखो, स्विट्जरलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जेनेवा, यही याद कर लो पहले तो। अब हम आगे ट्रिक्स बताते हैं। तो देखो, हेल्थ, स्विट्ज़रलैंड इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके अपनी हेल्थ अपने आप ऑटोमेटिक ठीक सी हो जाती है। तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी है ना। तो वहाँ जाके किसी का लेबर करने का मन नहीं करता है, सबका घूमने का मन करता है, टूरिज्म या
चिल करने का मन करता है, ठीक है, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। लाल प्यार का सिंबल है, रेड क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ लव, राइट। तो रेड क्रॉस का जो है वो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्यों? क्योंकि प्यार का रंग है, और प्यार कहाँ सबसे ज़्यादा मूवीज़ में होता है? मूवीज़ में सबसे ज़्यादा प्यार होता है हमारे स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये आपको याद कराने की सिर्फ एक टेक्निक है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो वहाँ पे भाई प्यार है तो प्यार की सौदेबाजी होती है, दिलों की सौदेबाजी होती है। तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, हो गया। फिर इसी प्यार में चांद तारे दिखाने की बात होती है, तो मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहाँ पे है? जेनेवा में। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हेल्थ स्विट्जरलैंड जाके ठीक हो जाती है, तो इसलिए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। लेबर करने का किसी का मन नहीं करता है, इसलिए उसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस लाल इश्क, तो लाल इश्क स्विट्जरलैंड, ठीक। ट्रेड करने, दिलों का सौदा, सौदेबाजी, ये आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चांद तारे दिखाने की बात स्विट्जरलैंड में। वाइपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भाई आप देखो कोई भी पोएट वोएट होता है ना, उसको बहुत अच्छे अच्छे ख्याल कहाँ आते हैं? जब कोई एक वो सुंदर जगह पे है, तो वो सुंदर जगह है अपनी स्विट्जरलैंड, जेनेवा में, ठीक है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वहीं पे जो है ये मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम है वो एक स्टैंडर्ड का निकलता है, और इसीलिए वाइपो भी हमारा कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो फिर ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो जाती है, तो आई डोंट नो इफ़ यू फाइंड इट ऑब्जेक्शनेबल, बट ये ट्रिक है, थोड़ा याद कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। डोंट टेक इट अदरवाइज। प्यार मोहब्बत के बाद खतरा होता है एड्स का, तो इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टेक इट एज अ मैच्योर ट्रिक, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं पेरिस पे, ठीक है। तो पेरिस में तो भाई एजुकेशनल और साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि है यूनेस्को, उसका है हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ये मुझे लगता नहीं है याद करने की, मतलब इसके लिए मुझे कोई ट्रिक देनी है। यूनेस्को हेरिटेज सबसे ज़्यादा फ्रांस में है, पेरिस में काफ़ी हेरिटेज है, तो वो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। OECD, इसका भी हेडक्वार्टर है फ्रांस में, पेरिस में, ठीक है। तो देखो पेरिस में सबसे ज़्यादा मतलब इसका परफ्यूम फेमस है पेरिस का, ठीक है। तो जब आप परफ्यूम लगाते हो आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड सी दिखती है, और लोग आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार होते हैं, और इसीलिए आपका इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो जाती है। तो इसलिए OECD जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ देयर इन पेरिस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वियना ऑस्ट्रिया, ठीक। वियना ऑस्ट्रिया में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्री और एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम, देखो अब ये सब एक ही तरीके के हैं, इंडस्ट्री, पेट्रोल और एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। IPA, ठीक है, IPA, ऐसे वियना की ट्रिक ले लो। IPA इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी। भाई इंडस्ट्री कैसे चलती है? पेट्रोल का फ्यूल लेके, और जब ये फ्यूल की कमी होने लगती है तो हम कुछ एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं। तो ये सब थोड़ा कनेक्टेड सा है, इसलिए ऐसे इसको याद कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं लंदन की तरफ। तो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है हमारी लंदन, UK में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है लंदन में, और एमनेस्टी इंटरनेशनल है लंदन में, राइट। तो मैरीटाइम, कॉमनवेल्थ एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, MCA। तो देखो लोग ज़्यादातर जो बड़े घरों के यशराज फिल्म्स में बड़े घरों के बच्चे क्या करने जाते हैं? पढ़ाई करने जाते हैं लंदन, कि डैड मैं लंदन से पढ़ के आता हूँ, तो वो MCA टाइप की डिग्री लेने जाते होंगे लंदन। तो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब है लंदन, UK में, राइट। आगे बढ़ते हैं। रोम और इटली, ठीक है। रोम और इटली पे आते हैं। तो फूड,
फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है रोम और इटली में। कैसे देखो, अगर आप रोम रोम करके खाना खाओगे ना, रोम इधर इधर घूम घूम के, तो आपका खाना पच जाएगा। फूड फूड एंड रोम हैव अ कनेक्शन। या जब आप अच्छा टेस्टी खाना खाते हो, जब आप टेस्टी खाना खाते हो तो आपका रोम रोम खुश हो जाता है, राइट। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम इटली में। फिर हम आते हैं नेटो, जो कि है ब्रसल्स बेल्जियम में। तो भाई नाटो तो भाई बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है। इतने दिनों से हम न्यूज़ में सुन रहे हैं नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाइएगा, हालांकि पेपर बन चुका होगा पर फिर भी नेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पेपर में नहीं तो आगे आपको दिल्ली जुडिशरी भी देना है, तो उसके लिए पता होना चाहिए। नेटो के बारे में पढ़ लीजिए काफ़ी अच्छे से। नेटो का जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रसल्स बेल्जियम में। इसमें कोई मैं आपको ट्रिक नहीं दूंगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेटो ब्रसल्स बेल्जियम। फिर पोस्टल यूनियन बर्न। तो देखो, पोस्टल के लिए कुछ ऐसा याद करो कि पोस्ट करते हैं ना जब लव लेटर्स, तो जब प्यार में होते हैं देन वी पोस्ट लव लेटर्स, राइट। तो जब हम प्यार में हैं और हम लव लेटर्स पोस्ट कर रहे हैं तो पूरी दुनिया बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो बर्न स्विट्जरलैंड में है पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर, ठीक है। फिर आते हैं आशियान। आशियान का हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आशियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। आशियान इज़ फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो लोग बिहार जुडिशरी में इंटरेस्टेड हैं वो ज़रा सा और ध्यान दें कि वो इन सब जो मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बता रही हूँ, इनके एब्रीविएशंस और इनका फुल फॉर्म थोड़ा देखते रहिए, बिकॉज एब्रीविएशंस बिहार जुडिशरी के मेंस में बहुत पूछी जाती हैं। तो आशियान का तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है एब्रीविएशंस आज तक सबसे ज़्यादा बार। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसका है इंडोनेशिया में। देखो, थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन नेशन है तो एशिया में साउथ ईस्ट जगह पे कुछ थोड़ा जकार्ता इंडोनेशिया मैप से याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं देंगे हम आपको। फिर आते हैं एपेक में। एपेक, तो देखो एपेक जो है इससे कुछ कुछ एपेक्स जैसा नहीं साउंड आता है, एपेक्स जैसा। तो एपेक्स बॉडी कौन होती है? क्वीन होती है, ठीक है। तो क्वींस टाउन सिंगापुर में है एपेक का हेडक्वार्टर, ठीक। फिर हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे। ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर ऐसे याद कर लीजिए, बर्लिन है ना, बर्लिन जर्मनी में है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं देंगे, ये थोड़ा लेसर इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक। रिवाइज कर लें एक बार। यूनेस्को पेरिस फ्रांस, एड्स जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे बढ़ें, OECD पेरिस फ्रांस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, परफ्यूम वाली ट्रिक, ठीक है। इसमें थोड़ा याद कर लेना परफ्यूम, ठीक। वियना में क्या हो गया? इंडस्ट्री एटॉमिक पेट्रोलियम, ठीक है, IPA। फिर आते हैं लंदन में यशराज जी की फिल्म MCA, कॉमनवेल्थ मैरीटाइम और एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर फूड खा के रोम रोम खुश हो गया, FAO का है रोम में। नेटो ब्रसल्स बेल्जियम, ठीक है। पोस्टल यूनियन से हमने खत भेजा, पूरी दुनिया बर्न हो गई। आशियान इज जकार्ता और एपेक इज क्वींसटाउन सिंगापुर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो वी हैव इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो देखो भाई, रिन्यूएबल एनर्जी से तो हमको आबू धाबी का नाम याद ही आ जाना चाहिए, UAE, है ना। तो आबू धाबी ऐसे एकदम याद करो, UAE याद करके कुछ ऐसे तेल के यूनाइटेड अरब अमीरात से कुछ ऐसे तेल तेल नहीं याद आता है। तो जहाँ तेल ज़्यादा है वहाँ पे हमें ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जहाँ तेल ज़्यादा है वहाँ क्या रिन्यूएबल, मतलब वहाँ पे वी हैव टू फोकस कि हमें एक रिन्यूएबल एनर्जी भी लानी है। तो आबू धाबी से कुछ ऐसे पिक्चराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। फिर सार्क का हेडक्वार्टर है हमारा काठमांडू। इसके लिए आई वोंट गिव यू अ ट्रिक, क्योंकि ये हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, ये क्वेश्चन भी आया है।
ठीक है। फिर आते हैं इस्लामिक कोऑपरेशन पे, तो ये है जेद्दा सऊदी अरेबिया। तो देखो सऊदी अरेबिया इस्लामिक स्टेट है, ये थोड़ा हमें इस हिसाब से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तो देखो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड्स हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इट हैज़ टू डू विद आवर बायोलॉजी, राइट। तो देखो जो नेचर है, अगर हम इसको कंजर्व करके रखेंगे तो हम बायोलॉजिकली बहुत हेल्दी रहेंगे, राइट। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज इन ग्लैंड और स्विट्जरलैंड, राइट। और स्विट्जरलैंड सुंदर जगह नेचर, राइट। लेकिन सुंदर जगह तो हमारा जेनेवा से है, स्विट्जरलैंड ट्रिक। तो यहाँ पे इसको नेचर और बायोलॉजी ग्लैंड से थोड़ा रिलेट कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड में, वो है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर है ल्यूजाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लौजाने स्विट्जरलैंड में। तो ये देखो स्विट्जरलैंड फिर से सुंदर जगह, लेकिन यहाँ पे लौजाने जो जगह है यहाँ पे ओलंपिक कमेटी है। ठीक है, ओलंपिक कमेटी। फिर इकोनॉमिक फोरम, तो अभी तक तो हम इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे थे, तो हमने वॉशिंगटन देखा था, वहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात हो रही थी, लेकिन वहाँ पे थे वर्ल्ड बैंक और IMF, राइट। यहाँ पे आता है इकोनॉमिक फोरम। फोरम फोरम मतलब थोड़ा एक लिमिटेड स्कोप। ठीक है, फोरम ऐसे समझने की कोशिश करो, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस। तो फोरम लिमिटेड जगह, जैसे आपका वॉलेट। तो अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो, जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो आपका इकोनॉमिक फोरम खराब होने लगता है, ऐसे याद करिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है आपका यहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक। फिर हम आते हैं IUCN पे, ये भी है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तो देखो इसको भी बायोलॉजी से ट्रिक याद कर लो, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये दोनों ही है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आइकोमोस मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेरिस का नाम लेते ही हमें यूनेस्को एक तो याद होना चाहिए। तो यूनेस्को में भी है हेरिटेज, मतलब यूनेस्को भी हमने पेरिस याद किया है क्योंकि पेरिस जगह है हेरिटेज की। उसी तरीके से आइकोमोस विच इज़ काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, वो भी पेरिस में है। UNAP नायरोबी केनिया, इसको तो यार याद ही होना चाहिए, ये इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको 4 बार आंख बंद करके बोलो, UNEP नायरोबी केनिया, UNEP नायरोबी केनिया। इन्वायरमेंट के लिए अब आप नहीं 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 कर सकते कि नहीं 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 मैं इन्वायरमेंट पे अभी फोकस नहीं करूँगा, ये भाई अब ये करना बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए हम आ गए नायरोबी केनिया पे। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज UNHCR जेनेवा स्विट्जरलैंड, ह्यूमन राइट्स। देखो ह्यूमन, जब आदमी सुंदर जगह पे होता है ना, जेनेवा जैसी खुश वाली जगह पे, तो वहाँ पे उसको अपनी ह्यूमैनिटी याद आती है, उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, सॉरी थोड़ा थोड़ा इरेज कर दो जो मैंने बोला, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ UNHCR के बारे में जो भी बोला भूल जाओ, मैं फ्लो में आ गई थी। सो फिर से बात करते हैं UNHCR की, रेफ्यूजीज़ की। तो रेफ्यूजी मूवी याद करो, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए हैं। तो देखो भाई, जो आदमी रेफ्यूजी हो जाता है वो पंछी नदियाँ पवन के झोंकों की बात करने लगता है। ठीक है, और पवन के झोंके, पंछी नदियाँ, ये सब खूबसूरती कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वियना ऑस्ट्रिया, राइट, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो देखो अभी हमने आपको वियना याद कराया था, क्या क्या याद कराया था? इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, उसके साथ लगा दो ड्रग्स भी, कि भाई जब आदमी पेट्रोल का प्राइस देने के सक्षम नहीं होता है तो वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है, डी, और डिप्रेशन है डी, डिप्रेशन है ड्रग्स। तो ऐसे याद कर लीजिए, ये भी वियना ऑस्ट्रिया है। ठीक है, दीज आर जस्ट ट्रिक्स, कीप देम लाइट हार्टेड एंड फोकस ऑन लर्निंग थिंग्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। UNICR विच इज इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस, UNICR छोड़ो, पहले UNICR की बाद में बात करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इतनी सुंदर जगह है, वहाँ पर डिजास्टर नहीं होना चाहिए, वहाँ टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है।
तो टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डिज़ास्टर रोकना है, तो डिज़ास्टर वाली जगह मतलब डिज़ास्टर वाला जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, वो है हमारा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। फिर आते हैं न्यूयॉर्क यूएसए के एक और उस पे जो कि है यूएन डेवलपमेंट। तो वहाँ पे हमने देखे थे ना यूएन के यूएनएससी था, यूएनओ था, ठीक है। तो उसी के साथ आप याद कर लो ये भी यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी। फिर आते हैं सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज सिविल एविएशन सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। देखो इसमें सिविल है, सी फॉर कनाडा, सी फॉर सिविल, तो इससे थोड़ा सा याद करने की प्लीज़ कोशिश करिएगा, सी फॉर सिविल, सी फॉर कनाडा, ठीक है, थोड़ा याद कर लो। UNDP हो गया। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देखो एफ से फूड भी था रोम इटली में, और रोम रोम खुश हो जाता था, और फूड ही कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, तो रोम इटली यहाँ पे भी है। ITU, देखो जब पोस्टल था तो दुनिया बर्न हो गई, ठीक है, जब पोस्टल की बात हुई तो बर्न हो गई, लेकिन जब आप टेली कम्युनिकेशन करने लगे तो फिर आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ गई और आप पहुंच गए स्विट्जरलैंड, राइट। फिर आते हैं टूरिज्म पे, तो टूरिज्म इज इन मैड्रिड स्पेन, ठीक है। ज़्यादा घूम घूम के आदमी मैड हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा घूम घूम के आदमी मैड हो जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मैड हो गया ये। तो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज इन मैड्रिड स्पेन, ठीक है। UN का टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज इन मैड्रिड स्पेन। फिर ICJ का इम्पोर्टेंट है हेग नीदरलैंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अनेक्टाड पे, तो देखो ट्रेड डेवलपमेंट इकोनॉमिक फोरम की बात बताई थी ना मैंने आपको, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ट्रेड प्यार की सौदेबाजी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पे भी वही ट्रेड है और ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर इसके बाद फूड प्रोग्राम रोम इटली, फूड वहाँ पे भी था, फूड एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर, और यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक बात। फिर OHCHR हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, तो जो ट्रिक मैं वहाँ पे गलती से बोल गई थी वो यहाँ की है। ह्यूमन राइट्स आदमी को ह्यूमन कहाँ बनता है, जब वो खूब सुंदर सी जगह पे स्विट्जरलैंड में होके जेनेवा स्विट्जरलैंड में सुंदर सी जगह पे अपने बारे में सोच रहा है, तो वो ही बिकम्स मोर ह्यूमन, तो OHCHR का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। उसी तरीके से हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, UNHCR। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू enjoyed एवरीथिंग दैट आई taught। अगर नहीं ट्रिक्स अभी भी आपको कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप एक बार इस वीडियो को सुन लोगे ना तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कभी गलत करके नहीं आओगे, कभी भी गलत करके नहीं आओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Drop in a comment of how you liked our work. Thank you. All the best from Lossified.